नमस्कार विद्यार्थियों। क्षितिज भाग 1 में हमारा पाठ चल रहा था चौथा, सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा हुआ। हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली की स्मृति में उनको याद करते हुए ये पाठ लिखा है। तो पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज इस पाठ का अंतिम भाग करेंगे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो उनसे मिले थे। किसको लेकर? केरल की एक घाटी है साइलेंट वैली, तो उनको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री से वे मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि चौधरी इस बारे में बहुत ही जानकार थे। यहाँ पर कहा है कि पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले, यानी कि यह एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ही अनुभवी थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी कि इस प्रकार इस विषय के बारे में सालिम अली ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी आंखें नम हो गई, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, यानी कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? सौंधी मिट्टी यानी कि सुगंधित मिट्टी। जब बारिश आती है तो मिट्टी में से जो खुशबू आती है उसको बोला जाता है सौंधी माटी। यानी कि अब इस भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा, क्योंकि दोनों पर्यावरण प्रेमी पक्षी प्रेमी चले गए हैं। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, तो वे भी प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने वाले थे। तो जब लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो लोगों ने कहा, उनकी पत्नी से कहा कि अपने पति के बारे में कुछ हमें भी बताएं और उनके बारे में लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यानी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि उस गौरैया से, कहने का मतलब प्रकृति से उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो लॉरेंस की पत्नी ने कहा था कि मेरे से ज़्यादा तो ये जानती है, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा लगाव अगर इनको था तो प्रकृति से था और इस गौरैया से था। मुझसे भी ज़्यादा जानती है, यानी कि ज़्यादातर वक्त वे प्रकृति में ही बिताते थे और पक्षियों के बारे में ही बिताते थे और उन्हीं के बारे में लिखते थे, क्योंकि वे एक अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। तो उन इंग्लिश में वे पोइट्री वगैरह लिखते थे, वो भी चिड़िया पर या प्रकृति पर। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। यह बात कही थी उसकी पत्नी ने। लेकिन मेरे लिए
कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि मैं शब्दों में उनके बारे में नहीं लिख सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। गोरैया उसकी छत पर रोज़ आ जाया करती होगी, तो इसीलिए लॉरेंस की पत्नी ने कहा था कि ये ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, जिनको कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वे कौन थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में उनके पास एयरगन थी, तो एक नीले कंठ वाली चिड़िया घायल हो गई होगी, तो उसी से उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, यानी कि वे भी प्रकृति से जुड़ गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू तो एक छोटा सा होता है, लेकिन समुद्र बहुत ही बड़ा होता है। अथाह यानी जिसकी कोई थाह नहीं हो या जिसका कोई किनारा नहीं हो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी यायावरी यानी कि घुमक्कड़, वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, कभी भी एक जगह पर टिक कर रहने वाले नहीं थे। तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी वो एक जगह पर नहीं मिलते, तो ऐसा ही लगता है कि वे कई पक्षियों की खोज में निकले हुए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी कि अब भी ऐसा ही महसूस होता है कि वे कोई पक्षियों की खोज में निकले हैं और वापस ज़रूर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो लेकर कह रहे हैं कि मेरी आंखें जो है हमेशा उनकी प्रतीक्षा करती रहती है और इसी भ्रम में है कि वे कोई पक्षियों की खोज में हैं और लौटकर ज़रूर आएंगे। और उनको संबोधित करते हुए कह भी रहे हैं कि क्या सालिम अली तुम वापस लौटोगे। तो विद्यार्थियों, पाठ का अंत बहुत ही दुखांत है। आशा करता हूँ आपको पाठ सांवले सपनों की याद ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप मस्त रहें और खुश रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। राम राम।